नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों का शेष व अंतिम भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत पृष्ठ संख्या 9 व 10 का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले पाठ का सार देख लेते हैं। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि उन्हें अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहां बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उन्हें लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। बदलू मनिहार था। लाख की चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। लेखक का दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था। वे बदलू को घंटों लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करते थे। बदलू भी उन्हें बेहद प्यार करते थे और प्यार से लला कहा करते थे। लेखक बदलू को बदलू काका कहा करते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। 2-3 बार ही वह गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव गए। फिर उनके पिताजी का तबादला हो गया और कई वर्षों तक वह अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। और जब गए तो वे बड़े हो चुके थे। अब उनकी रुचि लाख की गोलियों में नहीं थी। इस कारण से मामा के गांव में होने के बाद भी उन्हें बदलू की याद नहीं आई। एक दिन लेखक की मामा की बेटी फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में लग गई और खून निकलने लगा। तब सहसा उन्हें बदलू की याद आई और शाम के समय वह बदलू से मिलने के लिए जाते हैं, किंतु बदलू उन्हें पहचान नहीं पाता। लेखक अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि बचपन में वे उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देते थे। बदलू को लला का ध्यान आता है और वे उन्हें बिठाते हैं। तो आगे देखते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उनकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच कांच का प्रसार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो होता है लला। कहते कहते उन्हें खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक कहते हैं कि मैंने बदलू के उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कहीं पे भी उनकी मचिया व भट्टी नहीं दिखी। मेरे पूछने पर बदलू ने उन्हें बताया कि उनका काम बंद हुए कई वर्ष हो गए, क्योंकि आजकल की महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाख की नहीं अच्छी लगती। साथ में वह यह भी बताते हैं कि आजकल मशीनी युग है, हर कार्य मशीन से होता है और उनमें सफाई भी दिखाई देती है। लाख की चूड़ियों में इतनी सफाई नहीं होती। और तो और खेती भी आजकल मशीन से की जाती है। लेखक कहते हैं, मैंने बदलू से कहा, लेकिन कांच खतरनाक होता है। वो कहते कि हाँ, खतरनाक होता है, नाजुक भी होता है। और यह कहते कहते उन्हें खांसी आ जाती है। लेखक कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि बदलू को शायद दमे की बीमारी है,
लेकिन बदलू ये बात भांप जाता है, मतलब मेरे मन की बात उन्हें पता चल जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं, ये दमा नहीं है, ये सिर्फ फसली खांसी है जो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे बदलू के मन में आंतरिक दुख था, मतलब उनके आंतरिक मन के अंदर बहुत सारी व्यथा छुपी हुई थी। कुछ देर चुप बैठा रहा मैं, और मैं सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है, बिना रोजगार के कर दिया है। लेकिन मुझे शांति अच्छी नहीं लगती। मैं पुनः से बदलू से बात करता हूँ और इस बार अपने विषय को बदल देता हूँ और पूछता हूँ कि आम की फसल कैसी है। बदलू लहक कर उत्साहित होकर अपनी फसल के बारे में बताता है कि उनकी फसल बहुत अच्छी है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को आम लाने के लिए कहता है और लेखक को खिलाने के लिए कहता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए वे मलाई बचा कर रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिये में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, तभी मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आना पैसा मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा देने से मना कर दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए आम खाए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक कहते हैं, मुझे वे दिन याद आ जाते हैं जब बदलू उनके लिए मलाई बचाकर रखा करता था। तभी मैंने बदलू से उनकी गाय के बारे में पूछा। बदलू कहते हैं, गाय नहीं है, गाय को बेचे 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसको खिला पाते। इतने में ही उनकी बेटी अंदर से आम लेकर आती है। आम की संख्या अधिक थी। लेखक कहते हैं, इतने आम मैं नहीं खा पाऊंगा। बदलू हंसते हुए कहते हैं कि जब वे लेखक की उम्र के थे तो वो इससे चौगुने आम एक समय में खा जाया करते थे। रज्जू, उनकी बेटी, 4-5 आम छांट कर लेखक को देती हैं। लेखक आम खाते हैं। तभी लेखक देखते हैं कि रज्जू ने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। गोरी गोरी कलाई पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी, अर्थात शोभा दे रही थी। बदलू देखते हैं और कहते हैं, यही उनके आखिरी जोड़ा था जो उन्होंने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, किंतु उचित मूल्य न मिलने पर उन्होंने यह जोड़ा नहीं दिया। लेखक कहते हैं, मैंने आम खाए और कुछ क्षण वहाँ पर बैठा, फिर वहाँ से चला आया। लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बदलू हार कर भी हार नहीं माना। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, आज हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ को पूरा किया है, जिसके लेखक का नाम था कामता नाथ।